हेलो जैन साथियों। देखिए, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है 25 तक, उनको देखेंगे। उसके बाद कुछ अच्छे नए-नए क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि बेंगलुरु से, ये एक तालिका है। पहले इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम तालिका को देख लेंगे। यहाँ पर देख लेंगे कोई डाटा तो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। एक बार देख लेंगे, ये शहर दिए हुए हैं, ये कार्यशाला के लिए पंजीकरण है और ये उनका अनुपात है महिलाओं का और पुरुषों का। इसके बाद अब सवाल में देखते हैं। सवाल में ये कह रहा है कि बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या नागालैंड से कुल महिला रजिस्टर का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि बेंगलुरु से पुरुष रजिस्टर की कुल संख्या निकालनी होगी। बेंगलुरु से टोटल कितने हैं कार्यशाला के लिए, 1200 हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं 1200। अब यहाँ पर इनका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात है 5-7 का, यानी कि टोटल 12 है। 5-7-12 यानी कि 12 का मान 1200, 1 का मान 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष कितने हैं, 500 हैं, और महिला कितनी है, 700 है यहाँ पर। ठीक है, ये हमें यहाँ पता लग गया है। और यहाँ पर क्या बोला है कि नागालैंड से कुल महिला, नागालैंड यहाँ पर है, यहाँ से महिला कितनी हो जाएंगी, ये 5-3-8 हो जाएगा, यानी कि वही सेम चीज हो जाएगी, 300 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पूछा है कि पुरुषों की संख्या, पुरुष कितने हैं भाई यहाँ पर 500, यहाँ से 500, और महिला कितनी है 300। इन्हीं का रेशियो इसमें इन्हीं का ही परसेंट पूछा है कि ये इन महिलाओं का कितने प्रतिशत है। तो गुणा कर देंगे 100, यहाँ पर दो सिफर ये कट ही जाएंगे, 5/3 गुणा 100 आ जाएगा इसको, कि ये दो सिफर हम काट देंगे यहाँ से। बचेगा हमारे पास कितना, 500/3, 500/3 बचेगा, जो कि किसके बराबर होगा, 167 के लगभग बराबर होगा। 1.6666% इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे इस सवाल को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली से कार्यशाला के लिए पंजीकृत लोगों की औसत संख्या। चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली, यानी कि इन तीनों का पूछा है। इन तीनों का औसत पूछा है बस, यहाँ पर कुछ नहीं पूछा इसमें। इन तीनों का औसत बताना है। तो 2000, 3000, और यहाँ पर ये 4300, और 4300 हो जाएगा, और 950 कितना हो जाएगा यहाँ पर, अ, ये 5250 हो जाएगा। 4300, 950, 5250 हो जाएगा टोटल यहाँ पर। ठीक है, 5250 टोटल हो जाएगा। तो 5250 में ही हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। कितने हैं, 3 है ये, 3 से भाग कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15, 1750 आ जाएगा इसका। 1750 ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन ये है कि बेंगलुरु और दिल्ली से कुल महिला रजिस्टर की संख्या और पटना और नागालैंड से कुल पुरुष रजिस्टर की संख्या के बीच का अंतर बताना है, कितना होगा। तो यहाँ पर बेंगलुरु और दिल्ली से, ये बेंगलुरु है, बेंगलुरु से महिला, और यहाँ से महिला निकालनी है हमें। बेंगलुरु से महिला कितनी निकलेंगी यहाँ से, तो यहाँ से महिला भी कितनी निकाली थी, 7-5-12, तो 700 महिला यहाँ पर है। ठीक है, और दिल्ली में कितनी है, दिल्ली है यहाँ पर, तो यहाँ पर 950, या 11 9 19, 19 पंजे 95, एक का मान यहाँ पर कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। एक का मान 5 आ जाएगा, तो 11 पंजे 55, 550 तो यहाँ पर पुरुष हैं, और बाकी की कितनी बची हुई है, 400, 400 महिला हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो महिला 400 और यहाँ पर 700, यानी कि यहाँ पर टोटल 1100 महिलाएं हो जाएंगी बेंगलुरु और दिल्ली के लिए टोटल। और बोला है कि पटना और नागालैंड से पुरुष, पटना ये है, नागालैंड ये है, तो यहाँ से पुरुष कितना हो जाएंगे, पर पुरुष 500, और ये हो जाएंगे यहाँ पर 400, यानी कि टोटल 900, 900 ये हो जाएंगे यहाँ पर। इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो वो 200 का डिफरेंस है। इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 200 का है, ऑप्शन नंबर बी। कार्यशाला की महिला शुल्क 200 है, पुरुष शुल्क जो है 250 है। तो चेन्नई से पूछा है, चेन्नई से कितनी राशि अर्जित की। चेन्नई यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल 1800 थे, जिसमें से पुरुष और इनका रेशियो दिया हुआ है 6-3-9, यानी कि 9 का मान 1800 है, एक का मान 200 हो जाएगा। एक का मान अगर 200 है, तो यहाँ पर जो मेल है वो कितने हैं, 3 दूनी 600 तो मेल हो जाएंगे, और 1200 यहाँ पर, 6 दूनी 1200 महिलाएं हो जाएंगी। कहाँ पर, चेन्नई में। ये मेल और फीमेल हो जाएंगे निकल के यहाँ पर हमारे पास। अब यहाँ पर पूछा है कि बताया कि महिला के लिए जो है कितने हैं, 1200, तो यानी कि 200 प्रति महिला है, तो 1200 महिलाओं पर कितने होंगे, इतने निकल जाएंगे, प्लस कुल राशि पूछी है इसमें। और 600 मेल हैं, और मेल्स के लिए कितने हैं, 250 रुपये, 600 गुणा 250। तो यही हमें इसमें निकालना था बस, इसको कर लेंगे सोल्व। ये 12 दूनी 24 हो जाएगा, 1 2 3 4, और प्लस में यहाँ पर 25 छक्का 150, 1 2 3, इनको जोड़ लेंगे बस, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, हो जाएगा 39 यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 3,90,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है
कि हैदराबाद में महिला रजिस्टर और पटना में पुरुष रजिस्टर के बीच अनुपात बताना है। हैदराबाद में महिला, हैदराबाद यहाँ पर है, महिलाएं कितनी है 13, लेकिन इनका रेशियो है यहाँ पर ये 12 और 13 कितना हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, यानी कि एक का मान तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर महिलाएं कितनी है 1300 और मेल्स कितने हैं यहाँ पर, मेल्स तो इसमें पूछा ही नहीं है, यहाँ पर तो 1300 महिलाएं हैं यहाँ पर। और हैदराबाद में और पटना में पुरुष, पटना कहाँ पर है यहाँ पर है, पटना में पुरुष कितने हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी एक का मान 100 हो जाएगा। तो पटना में पुरुष कितने हैं 400 है। इन्हीं का ही क्या पूछा है उसमें, रेशियो पूछा है, 1300 का 400 का रेशियो पूछा है, यानी कि 13:4 हो जाएगा, 13:4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये अलग तालिका आ गई है, अब ये अलग तालिका आ गई है, ये वाला क्वेश्चन आया था पिछले साल ही 2025 में पैट में आया था। तो इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी इस वाले क्वेश्चन को। तो इसको कैसे करेंगे, देखो करने का क्या तरीका होगा, करने का वही तरीका होगा बेसिक वाला हमारा, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ ट्रिक व्रिक लगेंगी। ट्रिक छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर मैथ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि शहर बी से मतदान नहीं करने वाले, पहले तो इसमें ये देख लें इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर कुल मतदाता दिए हुए हैं, ये मतदान न करने वालों का प्रतिशत है, और यहाँ पर ये इनका महिलाओं का प्रतिशत है। कुल मतदाताओं में से महिलाओं का प्रतिशत जिन्होंने मतदान किया है, मतदाताओं में से, मतदान वालों में से नहीं, जो मतदाता हैं उनमें से महिलाओं का प्रतिशत है, ये वाला इधर का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि शहर बी से मतदान न करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:4 है, 5:4 है, तो शहर बी से कुल मतदाताओं और कुल महिला मतदाताओं का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें से ये निकालेंगे कि जिन्होंने मतदान नहीं किया है वो कितने हैं। तो यहाँ पर जो मतदान नहीं करने वाले कितने हैं, 20% हैं, 20% ने मतदान नहीं किया है, इतने में से 20% कितना हो जाएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यानी कि 2700 लोग ऐसे हैं, 2700 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है मतदान नहीं किया है। मतदान नहीं किया है तो उसमें से इनका अनुपात भी दिया हुआ है 5:4 का, पुरुषों का और महिलाओं का, यानी कि 5/9 ये हो जाएंगे कौन, ये हो जाएंगे पुरुष हमारे पास, यानी कि 9 तिया 27, 3 पंजे 15, यानी कि 1500 मेल तो यहाँ वो हो गए, मेल 1500 ऐसे हो गए जिन्होंने मतदान नहीं किया है। उसी तरह से 4 तिया 12 फीमेल हो जाएंगी 1200, ठीक है, फीमेल हो जाएंगी 1200 जिन्होंने मतदान नहीं किया है, क्योंकि यहाँ से हमारा एक का मान कितना आ गया था, मैंने अभी ये किया है ना 2700, 2700 गुणा ये बटे में 9 आ जाएगा ना, टोटल ये 549, यानी कि एक का मान 300 हो जाएगा, एक का मान 300 तो 5 तिया 15 और 4 तिया 1200, ठीक है, इस तरह से निकाला है ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल ऐसी आ गई यहाँ पर ये जिन्होंने मतदान नहीं किया है। अब वो निकालेंगे जिन्होंने मतदान किया है। तो मतदान कितनों ने किया है, 20% ने तो मतदान नहीं किया है, 80% ने मतदान किया है, ठीक है। ये हम 2700 इसमें से घटा देंगे तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम घटा देंगे 13,500 में से 2700 घटा देंगे, या अलग से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो 2 जीरो ये आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 10, 10,800, 10,800 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतदान किया है, जिन्होंने मतदान किया है वह कितने हैं, 10,800, 10,800 ऐसे हैं जिन्होंने मतदान किया है। अब इसमें से महिला का कितना प्रतिशत है, 45, महिला का 45 है, और वही अगर महिलाओं का 45 है तो 55% मेल होंगे, यानी कि पुरुषों ने 55% ने मतदान किया होगा। तो यहाँ पर कितना रेशियो हो जाएगा, 5 9 45 और ये 11 आ जाएगा, यानी कि 9 और 11 के अनुपात में उन्होंने मतदान किया होगा। तो यहाँ से इनकी भी संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि 20 आ जाएगा, ये टोटल 20 हो जाएगा, यानी कि 20 का मान ये है, जिन्होंने मतदान किया है 20 का मान यह है। एक का मान कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, यानी कि 540, 540। तो यहाँ पर जो मेल है महिलाएं हैं वो 9 हैं, और ये पुरुष जो है 11 है। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी जिन्होंने मतदान किया है, इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर 9 चौक 36, 9 चौक 36, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे हमें टोटल निकालने हैं। तो इसमें से क्या 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 पूछा, ये तो पूछा है कि कुल पुरुष और कुल महिलाओं की संख्या बतानी है, कितनी उनका अनुपात बताना है, कुल पुरुषों का और कुल महिलाओं का। तो दोनों चीज निकालनी पड़ेंगी, जिन्होंने मतदान नहीं किया है, जिन्होंने मतदान किया है। तो 1200 तो ये हो गए, और यहाँ से निकाल लें 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 4860, और प्लस में 11 के यहाँ गुणा कर देंगे, यानी कि 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 5940, इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके इनका रेशियो निकाल लेंगे, बस यही इसमें पूछा हुआ था। इसमें इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा यहाँ पर 40, और ये हो जाएगा 15 और 59, ये हो जाएगा हमारे पास 74,
ठीक है, 7440 ये हो जाएंगे, और ये 60, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये भी 60 हो जाएगा। तो यानी कि इनका रेशियो निकाल लेंगे, इसी पर तो कट ही जाएगा, और यहाँ पर हम इसका अगर रेशियो का निकालेंगे तो यहाँ से हमारे पास 101 आएगा लास्ट में। ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट में 100, इनमें से कोई सा आंसर है, या तो ये है या ये है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण डिजिट है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो 6 से काट लेंगे, 6 से आसानी से कट जाएगा ये, 6 से काटेंगे, 6 कम 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, और 6 कम 6 ये आ जाएगा 124 अनुपात 101, ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, हालांकि थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शहर बी से मतदान करने वाले पुरुषों और महिलाओं का अनुपात क्या है। शहर बी है ये, यहाँ से टोटल कितने हैं, 13,500। मतदान करने वालों का अनुपात पूछा है, तो 20% ने तो मतदान किया है, ठीक है, 80% ने मतदान 20% ने नहीं किया है, 80% ने किया है। तो 80% अभी हमने निकाला तो कितना आया था, यहाँ पर 10,800 आया था अभी। ठीक है, 10,800 ऐसे थे जिन्होंने मतदान किया है। तो पहली बात तो इसमें अनुपात पूछा है ना, पुरुषों का और महिलाओं का, जिन्होंने मतदान किया है यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अगर यहाँ पर रेशियो पूछा है, अगर रेशियो पूछा है तो केवल इसी से आंसर आ जाएगा, जो 45% है ना, 45% महिला है, जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ये वाला, ये जो रेशियो है ना, ये वाला, ये वही रेशियो है, ये वही रेशियो जो यहाँ पर पूछा है, तो यही रेशियो निकाल देंगे हम। लेकिन यहाँ पर पूछा है क्या, रेशियो, रेशियो पूछा है पुरुषों का और महिलाओं का, यानी कि हमने क्या निकाला था यहाँ पर, 5 9 45 और ये 9 11 का आया था, ये पुरुष और ये महिलाएं हैं, यानी कि 11 9 का अनुपात है, 11 9 का अनुपात है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, अगर यहाँ पर रेशियो पूछा है तो। कुछ और पूछा हो तो फिर हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है यहाँ पर थोड़ी सी। तो अभी ये फिलहाल यहाँ पर 11 9 का अनुपात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ए, सी और एफ तो ई से मतदान न करने वाले मतदाताओं की औसत संख्या। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ए एक में कितना है, 3,000 30,000 है यहाँ पर, और मतदान न करने वाले कितने हैं, 15। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 15 थे 45, यानी कि 4500। 4500 ऐसे हैं जिन्होंने, ए से ऐसे हैं जिन्होंने मतदान नहीं किया है। उसी तरह से सी से निकाल लेंगे। सी है यहाँ पर, ये 28,000 है, यहाँ पर 18 है, यानी कि 18 की और 28 की गुणा कर देंगे, और एक जीरो हमें लगाना पड़ेगा। 18 का 28 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 अट्ठे 144 का 4 आ जाएगा, एक सिकुड़ हमारे पास ले जाएगा यार, 18 दूनी 36, 36 और 18 दूनी 36 और 14, 36 और 14 हो जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस में। और कौन सा है यहाँ पर, ई, यहाँ से पूछा है, तो ये 6% है यहाँ पर, यानी कि 325 की और 6 की गुणा कर देंगे, यानी कि ये पर आ जाएगा 25 छक्का 150 और 6 1800, 1800 यानी कि 1950 आ जाएगा, 1950 आ जाएगा यहाँ पर ये। इन तीनों को जोड़ करके हम क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के कर देंगे या डायरेक्ट पे कर सकते हैं। 3 पंजे 15, 500 हो जाएगा यहाँ पर, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और प्लस का 3 छंग 18, 3 पंजे 15, इनको जोड़ देंगे चाहे, यही जोड़ करके एक साथ और 3 से भाग कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 500 और 1680 यानी कि 2180 हो जाएगा, 2100, 2780, 2700, 2830 हो जाएगा यहाँ पर। 2830 इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, 3 पंजे 15 और ये रह गया यहाँ पर, ये एक रह गया था यहाँ पर ये। ठीक है, ये वाला एक रह गया था, तो 100 यानी कि 1000 और जोड़ देंगे, 2830 में, यानी कि 3830 हो जाएगा। अब 3830 हो जाएगा, तो 3830 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया है, ए बी और सी से, ए बी सी से कुल कितने लोगों ने मतदान किया है। तो ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ पर थोड़ी सी इसमें भी कैलकुलेशन है। अब ए में कितने हैं, 30,000 है, मतदान नहीं किया कितने ने, 15% ने, और कितने ने किया है, 85% ने, यानी कि 30,000 है, 30,000 का 85% निकालेंगे, यानी कि 17 पंजे 85, और ये आ जाएगा यहाँ पर 20 प्लस, और ए बी सी से पूछा है ना, तो 13,500, 13,500 ये आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा, ये 20% ने मतदान किया है, 80% ने नहीं किया, तो 4/5 ही आ जाएगा। प्लस सी में 28,000 है यहाँ पर, ये 28,000 आ जाएगा, और यहाँ पर ये गुणा आ जाएगा, यहाँ पर गुणा 18% ने मतदान किया है, और कितनों ने नहीं किया, तो ये 82% ने मतदान नहीं किया है, यानी कि 82/100 या 41/50 कर सकते हैं इसको, 41/50 कर सकते हैं। तो इसमें ये थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी यहाँ पर ये। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर यह कट जाएगा, और यह आ जाएगा 1500, 1500 यानी कि 17 पंजे 85,
और 17 दूनी 34। ये एक जीरो कर गया यहाँ पर, ये आ जाएगा यहाँ पर 1500। ठीक है, अब इस तरह से करते हैं, ये 1500 हो जाएगा, 1700, 17 पंजे 85 और 17 एकम 17, 17 और 8, 17 और 8 25 हो जाएगा, यानी कि 25,500 तो ये होगा यहाँ पर। उसी तरह से ये करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, 2700, यानी कि ये हो जाएगा 10,800। और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर 5 पंजे 25 और 5 छंग 30, यानी कि 560 की और 41 की गुणा करनी पड़ेगी, ये वाली गुणा करनी पड़ेगी। करके देख लेते हैं कितना आएगा, यानी कि 56 की और 41 की ही गुणा कर लेते हैं केवल हम। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1 छंग 6 और 4 छंग 24 और 5 एकम 5 29, यानी कि यहाँ पर 29 का 9 आ जाएगा। हाथ से लेंगे तो 4 पंजे 20 और 2 22। ठीक है, और ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 22,960, 22,960 यहाँ पर आ जाएंगे ये। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 60, तो लास्ट में आएगा आएगा, और सभी में 60 है। तो यहाँ पर 9 और 8 17 और 5 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 22, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर शहर ई से मतदान करने वाले पुरुषों और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पर ई है, ई से मतदान करने वाले पुरुष, यहाँ से ई से टोटल कितने हैं, 32,500 टोटल ऐसे व्यक्ति हैं जो मतदाता हैं, लेकिन मतदान क्या है केवल 94% ने, 6% ने नहीं किया, 94% ने मतदान किया है, 94% ने। ये दो सिफर कट जाएंगे यहाँ से, इसकी हम यहाँ गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 325 गुणा 94। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मतदान किया है। अब इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी होगी, यहाँ महिलाओं का 60% है, पुरुषों का 60% है, महिलाओं का 40%, यानी कि यहाँ से जो रेशियो है वो 2:3 का है। यहाँ से जो रेशियो है वो 2:3 का है। तो यहाँ से हम पुरुषों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 325 गुणा 94 और गुणा यहाँ पर पुरुषों की संख्या हो जाएगी 3/5। ठीक है, 3/5 टोटल में से 3/5, 5 से काटेंगे, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25। अब इन सब की गुणा करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, 65, 94 और 3 की गुणा करेंगे तो यहाँ से हमारे पास पुरुष निकल करके आ जाएंगे। तो यहाँ से जो गुणा आई है हमारे निकल करके 65, 94 और 3 की, 65 और 94 और 3 की जब हमने गुणा करी, हमारे पास निकल करके आया 18,330। 18,330 ये पुरुष हैं ई से जिन्होंने मतदान किया। उसी प्रकार हम करेंगे यहाँ से ई से मतदान करने वाले और शहर बी से मतदान करने वाली महिलाएं। अब यहाँ पर निकालेंगे महिलाओं के लिए, सेम इसी तरह से महिलाओं के लिए निकालेंगे बी से, ये बी से पूछा है ना महिलाओं के लिए, तो हमने पहले निकाला भी था, कितना आया था, पहले ही क्वेश्चन में है वो हमारे पास, पहले ही क्वेश्चन में है। तो यहाँ पर 4860 है, यदि ठीक है 4860, यहाँ पर ये 4860 यहाँ पर, तो उसी तरह से निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4860। तो इनके बीच में अंतर पूछा है, तो 18,330 में से 4860 को हमें घटा देना है, अंतर हमारा निकल आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये 4 आ जाएगा, और इसके बाद हमारे पास बचेगा 13। ठीक है, ये बचेगा 13,417, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से करेंगे, ये कुछ इसमें 2-3 सवाल, 10 में से 2-3 सवाल अच्छे थे, तो इस तरह से हम करेंगे इनको।